25 जून 1975 की उस रात जब देश सो रहा था, सत्ता के गलियारों में कुछ फैसले जाग रहे थे। ऐसे फैसले जो भारत के लोकतंत्र की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। दिल्ली के बंद कमरों में बैठकों का सिलसिला तेज हो चुका था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य ठहराया था। फैसला सिर्फ एक सीट का नहीं था, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सवाल था। विपक्ष सड़कों पर था। जयप्रकाश नारायण खुले मंच से पुलिस और सेना से असंवैधानिक आदेश न मानने की अपील कर रहे थे। माहौल उबल रहा था। प्रधानमंत्री आवास पर सलाहकारों की गुप्त बैठकों में रिपोर्टें रखी जा रही थीं। देश में अराजकता फैल सकती है, हड़तालें बढ़ सकती हैं, सरकार गिर सकती है। उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल लगाने की कानूनी संभावना बताई। तर्क दिया गया, आंतरिक अशांति राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन सवाल यह था, क्या यह सचमुच राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट था या राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई? 25 जून की शाम दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली ने आग में घी का काम किया। भीड़ नारे लगा रही थी, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। उसी रात प्रधानमंत्री आवास में अंतिम चर्चा हुई। कुछ चेहरों पर चिंता थी, कुछ पर दृढ़ता। आधी रात के करीब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास दस्तावेज भेजे गए और फिर हस्ताक्षर हो गए। देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह जब लोग जागे तो अखबारों के पन्ने खाली थे। प्रेस सेंसरशिप लागू हो चुकी थी। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी एक एक कर जेल भेजे गए। नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अदालतों की शक्ति सीमित कर दी गई। सरकार ने इसे अनुशासन पर्व कहा, लेकिन जनता के लिए यह भय का समय था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें अब कार्रवाई का आधार बन चुकी थीं। फोन टैप हो रहे थे, पत्र पढ़े जा रहे थे, सभाएं रोकी जा रही थीं। 42वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसने संसद और कार्यपालिका की शक्तियों को और मजबूत कर दिया। सत्ता का संतुलन बदल चुका था। सवाल फिर वही, क्या देश अराजकता से बच गया या लोकतंत्र की आत्मा घायल हो गई? 21 महीने तक यह दौर चला। जब 1977 में चुनाव की घोषणा हुई तो बहुतों को यकीन नहीं था कि जनता खुलकर वोट दे पाएगी। लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, जनता की आवाज है। आपातकाल की वह रात आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बंद कमरों में हुई वे बैठकें, वे खुफिया रिपोर्टें, वे हस्ताक्षर, सबने मिलकर एक ऐसा अध्याय लिखा जिसने भारत को यह सिखाया कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्थाएं नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक होते हैं। क्योंकि जब सत्ता डर से फैसले लेने लगे तब इतिहास गवाह बनता है और जनता अंतिम न्यायाधीश।